अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लोगों का स्टेटस जो है वो ट्रैकिंग लिस्ट में खाली शो हो रहा है, कुछ का शॉर्ट लिस्टेड आ रहा है, कुछ का सिलेक्टेड आ रहा है, मतलब सॉरी शॉर्ट लिस्टेड आ रहा है या अप्लाइड आ रहा है या ब्लैंक आ रहा है। बहुत से लोग जो है वो इस बारे में वरी हैं कि हमारा जो है ना वो ब्लैंक आ रहा है, हमने तो अप्लाई भी किया था। दो चीज़ें हैं इसमें। जिन लोगों ने अप्लाई किया था आपको पता है कि 5 लाख प्लस एप्लीकेशन है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो उसमें यह है कि इसको सॉर्ट आउट करने में, कंपाइल करने में डाटे को टाइम लगेगा। मैंने ऑफिशियल पेज भी बताया हुआ है फेसबुक का, आप लोग वो लाइक कर लें। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का वेरीफाइड पेज है। मैं अगेन आपको चेक करवा देता हूँ। ऑफिशियल अपडेट के लिए उसको लाइक करें और दूसरा नंबर पे आपके पास जो है वो आईडी होनी चाहिए, लॉगिन डिटेल होनी चाहिए इसकी। अगर आपने बाहर से अप्लाई करवाया हुआ तो उनसे लॉगिन डिटेल ले लें ताकि आप फर्दर जो है वो चेक करते रहें। अब ये देखें जो ऑफिशियल अपडेट है उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट 31 को डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट होनी थी, लेकिन ये है कि जैसे डेट एक्सटेंड हो गई थी क्लोजिंग डेट की कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से, तो अभी भी डाटा पे कंपाइलिंग चल रही है। जैसे जैसे डाटा कंपाइल हो रहा है आपके पास अपडेट होता हो के आ जाएगा। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ जिसमें एक कैंडिडेट था, उसका सिलेक्टेड का स्टेटस आ रहा है, कुछ का अप्लाइड आ रहा है, कुछ का ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक वाले बहुत परेशान है कि हमने तो अप्लाई भी किया हुआ था तो हमारा डाटा जो है ना वो शो नहीं हो रहा। इसमें डिफरेंट जो है वो आप वजूहत हो सकती हैं। अब इसमें जो बात यह है, कुछ लोगों का अगर रिजेक्टेड या सस्पेंडेड आए तो आप लोगों ने बिल्कुल भी वरी नहीं करना। आपने इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट करनी है। हो सकता है आपने फ़ीमेल जेंडर सेलेक्ट करना हो तो मेल कर लिया हो, या मेल जेंडर सेलेक्ट करना था फ़ीमेल कर लिया, या उसके अलावा जो है वो आईडी कार्ड नंबर जैसे मेल के लास्ट पे 13579 ये आएगा, और नंबर आएगा जब भी आएगा। फीमेल के लास्ट पे इवन नंबर आएगा। ये भी एक मतलब मिस्टेक है कि समटाइम किसी को ना पता हो, लास्ट डिजिट आपने गलत लिख लिया, रॉन्ग लिख लिया, या डेट ऑफ बर्थ गलत लिख ली, या मैट्रिक की सनद पे कोई गलती होगी, या इंटरमीडिएट की डिटेल जो है वो आपने रॉन्ग नेट कर दी, या ग्रेजुएशन की मतलब या सीवी आपने अटैच की, वो कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट अटैच हो गया, या पिक्चर आपने अपनी अपलोड करनी थी वो प्रॉपर अपलोड नहीं की, बैकग्राउंड वगैरह, या उसका भी इशू हो सकता है। या उसके अलावा डोमिसाइल है, वो अब कुछ लोगों ने देखने में आया कि डोमिसाइल बना नहीं हुआ तो कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए। अब ऐसे सूरत हाल में उन लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, उन लोगों को इश्यूज़ बनेंगे। तो ये अगर आपके पास भी वो स्टेटस आए तो आप लोगों ने इसको लॉगिन करके ख़ुद से चेक करते रहना है। किसी से जो है वो पूछने की ज़रूरत नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ऑफिशियल पेज लाइक कर लें और दूसरी चीज़ है इस पेज को विज़िट करते रहें। अब ये देखें, ये पेज जो है वो आपने ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये ओपन कर लेंगे। इसका ये वाला पेज होम का आएगा, आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक किया, यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड या जो है जो आपने अकाउंट बनाया था तब आपका फर्स्ट पे रजिस्टर करते हुए ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछा गया था, वो आपने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड यूज़ करना है। अच्छा, कुछ के पास जो है वो जब आपने लॉगिन किया तो ये एरर आ रहा होगा 419 पेज एक्सपायर्ड। इसकी वजह से आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इसका सलूशन ये होता है कि आप लोग जो है वो दोबारा से STI लिख दें, ये वेबसाइट जो है वो कर दी। यहाँ पे आप फिर जो है वो लॉगिन पे नहीं क्लिक करना, आपने ये होम पेज है इस पर क्लिक करना है, STI पे क्लिक करना है। ये देखें वेबसाइट फिर ओपन हो गई है, ये इस तरह से आ जाएगी। अब आपने इसको क्रॉस करके कैंसिल कर देना, आपके पास लॉगिन हो गया, इस तरह से आ जाएगी। आपने यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक किया, ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक किया, ये देखें इनका स्टिल जो है वो आ रहा है अप्लाइड, स्टिल जो है वो स्टेटस और अप्लाइड।
अब रिजेक्शन की जो है वो सूरत क्या हो सकती है, जैसे ये ईएसटी साइंस है, इन्होंने ईएसटी साइंस पे अप्लाई किया हुआ है, इनका मास्टर जो है वो ईएसटी साइंस में ही है, तो इन्होंने साइंस पे अप्लाई किया हुआ है। अब रिजेक्शन में क्या रीज़न हो सकती थी, अगर आपका मास्टर जो इंग्लिश में है, आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या साइंस वाले जो है वो इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या कंप्यूटर वाले जो है वो अपना साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिजेक्शन आएगी कि आपका मास्टर किसी और में है। ख़ास साइंस, अब साइंस वाले जो है वो कहते हैं कि हमने साइंस पढ़ी हुई है, हम तो किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, साल के तौर पे अरबिक सब्जेक्ट है या इस्लामियात है, नहीं, इसमें ये होता है कि रेलिवेंट सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए जो पुलिस ही है। जो मैंने एक वीडियो जब एडवर्टीज़मेंट आनी थी उससे पहले अपलोड की थी, उस पर बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है या आप करेंगे, तो वहाँ पे बड़ी डिटेल से मेंशन है सारी चीज़ें ये वाली, कि आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद ये वाला स्टेटस आपके पास जो है वो ये देखिए अप्लाइड का आएगा। अब इसमें ये है कि दूसरा जो आपको मैं चेक करवा रहा हूँ, इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का आएगा। अब कुछ लोगों के पास ये आ रहा है शॉर्ट लिस्टेड, इनका फर्स्ट और 5 जो है वो शॉर्ट लिस्टेड आ रहा है, तो ये आपके पास भी स्टेटस अपडेट हो जाएगा। 2 3 4 का नहीं है, बाकी 2 का आ गया है, शॉर्ट लिस्टेड आ गया इनका। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, बार बार चेक करते रहें, इसको अपडेट करते रहें ताकि आपके पास अपडेट आती रहे। तो बिल्कुल भी वरी नहीं करना कि हमारी जो है वो प्रोफाइल ब्लैंक आ रही है ट्रैकिंग एप्लीकेशन, क्योंकि अप्लाई आपने किया था तो डेफिनेटली वो टेक्निकल इशू की वजह से ब्लैंक भी हो सकती है। इसमें बिल्कुल भी वरी वाली बात नहीं। अगर आपने अप्लाई किया था, आपको ट्रैक एप्लीकेशन क्लोजिंग से पहले शो कर रहा था कि आपने इतनी सीट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें बिल्कुल भी वरी वाली बात नहीं, आपके पास ब्लैंक नहीं आ सकता। अब ये इनका शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड जो हुआ है, अब शॉर्ट लिस्टेड के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है इंटरव्यू का, वो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा एक आध दिन में। मज़ीद कि आपने जो है वो क्या 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 चीज़ें जो है वो साथ लेके जानी है, और क्या क्या वहाँ पे इंटरव्यू के बारे में भी जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक आध दिन में वीडियो बनाएंगे, मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है इस पे भी। तो ये आपके पास जो है वो शॉर्ट लिस्टेड का मतलब है कि ये वाले कैंडिडेट जो है इस स्कूल में ये इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया, ये जो है वो इंटरव्यू के लिए अहल हो गए हैं। अब आपको बताया कि अगर आपके पास रिजेक्ट या सस्पेंड का मैसेज आए तो आप लोगों ने उसको अपडेट कर लेना है, अपने डाटा को, प्रोफाइल को जो है वो अपडेट कर लेना है, ताकि आप लोगों ने इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है ताकि कोई इशू वगैरह ना बने। तो लॉगिन डिटेल अगर आपके पास नहीं है तो वो ले लें, जिनसे अप्लाई करवाया हुआ या आपके पास जो है वो अगर है, तो यहाँ से आप लोग जो है लॉगिन होके आसानी से इसको सारी डिटेल अपनी चेक कर सकते हैं। अब जो लास्ट टाइम आपको मैंने चेक करवाया वहाँ पे प्रेफरेंस का कॉलम भी ख़त्म हो गया है। प्रेफरेंस का कॉलम भी कुछ लोगों का नहीं शो हो ही नहीं रहा, प्रेफरेंस का आई थिंक सो किसी का भी नहीं हो रहा शो। माइट भी आप किसी का हो रहा हो तो मैं कुछ कह नहीं चल सकता। अभी बैकएंड पे डाटा की कंपाइलिंग हो रही है, मे भी 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। तो कुछ लोग जो है वो मेरिट लिस्टें सर्कुलेट कर रहे हैं, मेरिट लिस्टों का कोई इसमें रोल नहीं है, मेरिट लिस्ट अभी तक जो है वो कोई कहीं पे भी नहीं बनी। तो यहाँ पे ये अपडेट आएगी, जब भी आएगी इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है, इस चीज़ से अपडेट रहें। और फेसबुक पे पेज है उनका, फेसबुक पे पेज जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो भी लाइक कर लें, आपको वहाँ से भी अपडेट मिलती जाएगी। वो वहाँ से और यहाँ से आप लोग जो है वो लॉगिन डिटेल से सारी डिटेल चेक कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।